हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज मैं बात करूंगी कि आप कैसे सीयूटी एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी में 200 में से 200 मार्क्स लेके आएंगे, यानी कैसे आप 200 में से 200 की तैयारी करेंगे, क्या आपका सिलेबस होगा, किस तरीके से अपने आप को इतने ही समय में, जो अभी आपके पास समय है, उस समय में आप कैसे मैनेज करोगे हर एक सब्जेक्ट के साथ, केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ, मैथ के साथ, और भी जो आपके अंदर सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के साथ आप कैसे बायोलॉजी को मैनेज करेंगे और किस तरीके से आप फुल मार्क्स लेके आएंगे सीयूटी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का मैं स्वागत करती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि इनमें आपको सीयूटी में आपके सिलेबस क्या है ना। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है आपको जानने के लिए कि आपको सिलेबस ऑफ सीयूटी बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के लिए क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ने हैं। देखो बेटा, यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉपर होंगे और एक ऐसे बच्चे होंगे जो अभी रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं। ठीक है, तो जो 12th का बेटा एग्ज़ाम आप दे के आए हो उनमें आपके हालांकि 5 यूनिट दोनों में था। अभी भी आपको एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आपके चले हम तो उसमें आपके 5 यूनिट आती है, जिसमें से आपका रिप्रोडक्शन आता है, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन आता है, हेल्थ एंड डिजीज आता है, और बायोकेमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन आता है, और जो लास्ट यूनिट आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ये आपके 5 यूनिट है जो आपके बायोलॉजी में आपको पढ़ने होते हैं। बट आपका जब 12th का एग्जाम था बेटा, तो वहाँ पे हम जैसे अगर यूनिट 1 की बात करें, फर्स्ट यूनिट में जो हमारा जनन वाला यानी जीओ में जनन वाला चैप्टर था वो कट गया था। जब हम बेटा यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं, इस चैप्टर में आते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति है ये चैप्टर कट गया था। और उसके बाद बेटा हम अगर लास्ट यूनिट में आते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे, ये चैप्टर हमारे कम हो गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि और उसके साथ साथ कुछ और टॉपिक भी थे। अगर अंदर की टॉपिक में हम गए थे तो वहाँ पे भी हमारा सिलेबस कम हुआ था। अब बेटा यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ये बात है कि आपको सीयूटी के प्रिपरेशन के लिए अगर आप ये तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आपको जितनी भी आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट के हर एक चैप्टर को और हर एक चैप्टर के साथ साथ हर एक टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी बोर्ड के बच्चे को, जैसे कुछ बिहार के बोर्ड के बच्चों में पहला चैप्टर पढ़ना था, यूपी बोर्ड के बच्चे थे वहाँ पे पहला चैप्टर नहीं पढ़ना था, तो ये यहाँ पे किसको पढ़ना है किसको नहीं, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है। यहाँ पे बेटा सबको पढ़ना, यानी कि सभी आपको जितनी भी 5 यूनिट है और 5 यूनिट के जितने भी चैप्टर है 1 से लेके 16 चैप्टर सभी को पढ़ने हैं। तो अब आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सिलेबस की बात। अब आगे बेटा हम बात करते हैं, सिलेबस की बात होगी। उसके बाद बेटा हमारा आता है सीयूटी बायोलॉजी पेपर पैटर्न, यानी कि किस तरीके का हमारा पेपर पैटर्न होता है, कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कितने उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितना टाइम मिलता है, कितने समय में हमें इसको करना देना होता है। तो देखो, अगर बेटा हम टाइम की बात करें, है ना, टाइम की बात करें तो आपको कितने टाइम मिलते हैं, आपको टाइम जो मिलता है वो आपको मिलता है 45 मिनट। कितना बेटा, 45 मिनट मिलता है। अब अगर हम बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, कितने क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं आपके 50, जिसमें से आपको करने कितने हैं, 40। 50 आपसे पूछे गए और आपको बेटा करना कितना है, 40 करना है। अब यहाँ पे और कितने मिनट में, 45 मिनट में, यानी 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और उस 50 क्वेश्चन में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें करना है, ये भी आपको देखना होता है। तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेज भी करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 40 क्वेश्चन कर लिया और 40 के अलावा भी आपने 41, 42, 43, 44, 45, 40 ऐसे आपने कर लिया तो वो आपके मार्क्स में नंबर ऐड होंगे। तो वैसा नहीं होगा। जो पहले आपने 1 to 40, ठीक है, 1 to 40 जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम में, यानी वो भी वही क्वेश्चन आपके नंबर ऐड होंगे। बाकी एक्स्ट्रा आप करते हो तो नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने हैं। तो आपको वहाँ पे ये भी देखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछने के बड़ा तरीके भी कई सारे होते हैं। जैसे कुछ आपको क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात करें तो आपको एकदम नॉर्मल मिल जाएगा। कुछ आपका होता है मैच द फॉलोइंग आता है, यानी कि मिलान करने के लिए आता है। कुछ आपके बेटा रीजनिंग से रिलेटेड है, जैसे रीजनिंग टाइप होता है ना, कुछ उस तरीके के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मार्क्स की, कि अगर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं। बेटा एक क्वेश्चन में आपके 5 मार्क्स मिलते हैं और टोटल के आपके कितने, यानी कि 200 मार्क्स का अगर बात करें हम तो 200 मार्क्स का आपका ये बायोलॉजी का ये पेपर होता है।
ठीक है। तो 200 मार्क्स में एक नंबर आपके कितने 5 मार्क है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे 5 नंबर मिलेंगे। अब अगर मान लो बेटा यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, कितने हमारे नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पे 1/4 की है। यानी कि अगर आपने बेटा एक क्वेश्चन गलत किया, यानी कि एक क्वेश्चन जब आपने गलत कर दिया आपको मिले 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर उसको मिलने हैं, तो इस 5 नंबर में से यानी 5 - 1 यानी कि इस 5 नंबर में से एक नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1/4 की क्या होती है बेटा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को भी आप यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं हम कि कैसे हमें हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या क्या किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। जो हमने सपना देखा है कि हम जाएंगे, है ना, हम BHU जाएंगे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाएंगे, हम लखनऊ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, या अदर जो भी यूनिवर्सिटी जो भी आपके आसपास आपके एरिया की यूनिवर्सिटी है या जिसमें आप जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप उस सपने को बेटा साकार करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक आप तैयारी को नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात बेटा करते हैं प्रिपेयर से क्या क्या हमें तैयार करना है, किस किस तरीके से करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेटा क्या, स्टडी मटेरियल, कि हमारे पास क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको अदर बुक की जरूरत नहीं है, आपको NCERT ही पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़ोगे, आपको NCERT ही पढ़ने हैं, NCERT से आउट आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप NCERT से अदर बुक में जाओ तो आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि COT एग्जाम के लिए आपके फुल NCERT से ही आते हैं। तो जो NCERT आपने, वो भी 12th, सिर्फ only 1 बेटा आपके 12th के ही सिलेबस हैं, बाकी 11th के सिलेबस यहाँ पे ऐड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़नी है, NCERT को पढ़ने हैं। ठीक है, आप क्या पढ़ोगे, NCERT पढ़ोगे, और NCERT के साथ साथ बेटा आप क्या लोगे, इसके साथ साथ आप MCQ की बुक आती है, आपको मार्केट में हर एक पब्लिकेशन की मिल जाएगी, आप MCQ की बुक ले सकते हो और उस बुक को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो आपका क्या है, PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है। ठीक है, टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल में आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाने हैं, आपको किसी और के अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं बनाने हैं। आपको वही टाइम टेबल बनाने बेटा जिसमें आप एक्टिव हो सको। एक्टिव होने का मतलब ये है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया, आपने 2 दिन तैयारी की, 2 दिन आपने पढ़ लिया, उसके बाद तीसरे दिन आप गायब हो गए। ठीक है, तो वो आपको टाइम टेबल नहीं बनाने हैं। जिस टाइम आप फ्री हो, आपके पास जो भी काम है, आपके जो घर की काम है, आपके बाहर की काम है, आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, जो भी चीज़ है बेटा, उसको आप मैनेज करते हुए आप उस टाइम टेबल को बनाओ, और ऐसा टाइम टेबल बनाओ, वह टाइम टेबल जो आपके पूरे एग्जाम तक साथ दे सके। साथ देने का मतलब कि आपने टाइम टेबल बना लिया और आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो उस तरीके का आपको टाइम टेबल बनाना है। इसके बाद बेटा हम सेट टारगेट की बात करते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, टाइम टेबल के साथ साथ बेटा अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आप टॉपिक वाइज, कैसे, टॉपिक वाइज आपको ये कर लेना है कि अगर मैंने ये बायोलॉजी में ये पहला चैप्टर हमने लिया है, तो अगर मैं 1 घंटे, मान लो मैं एक दिन में 1 आवर्स दे रहा हूँ, तो इस 1 आवर्स में मुझे 2, 3, 4 जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, उस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, ताकि दूसरी बार हमें उस टॉपिक को उठाने की जरूरत ना पड़े। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे करनी है। ठीक, इस चीज़ को बेटा आपको यहाँ पे ध्यान देने। ठीक है, इसके बाद बेटा रिवीजन एंड प्रैक्टिस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन भी करना है, रिवीजन के साथ साथ बेटा आपको प्रैक्टिस करना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देना है बेटा। मॉक टेस्ट से आपको 2 चीज़ें यहाँ पे होती है, एक होता है आप टाइम आपकी मैनेज कर पाते हो, ठीक है, टाइम को भी आप मैनेज कर सकते हो। सेकेंड होता है कि हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो हमारी बढ़ती है। तो ये मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब अगर हम बेटा बात करते हैं, अगर आपको इसी तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे हम लोगों ने COT यानी UG 2024 के यहाँ पे तैयारी बेटा आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें इस बैचेज में आपके पढ़ के आप जो भी आप टॉप यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्शन पाना चाहते हो, वहाँ पे आप सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है,
तो इसमें बेटा आपकी जो भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी जो भी यूनिवर्सिटी है जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, इसके लिए आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करोगे, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लक्ष्य बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ इस बैच में बेटा आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइव क्लास है, क्लास नोट PDF है, स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस है और डाउट क्लास ग्रुप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे आपको इस बैच में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आप इच्छुक है, आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ मिलके और भी जो अदर टीचर हैं सभी के साथ आप मिलके अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हो तो आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बट और कोई भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है तो इस नंबर पे 9305771375 इस पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक से बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।